वन गियर में कार आपको बढ़ानी है ना, और आराम से ले चलिए सर जी, धीरे धीरे और बढ़िए, ठीक है। ओके, सीधा सामने देखना है, स्टीयरिंग को संभालना है, बस आराम से ले चलिए धीरे धीरे। ठीक है। अब क्लच ब्रेक में भी कंफ्यूजन नहीं है ना, चाहे तो क्लच ब्रेक की प्रैक्टिस एक बार कर लीजिए, फिर क्लच दबाइए पूरे से जी, ब्रेक लगाइए धीरे से, ब्रेक आराम से, रुक गई कार है ना। अब फिर बढ़ाना है तो फिर कहाँ तक क्लच ले आएंगे, हाफ, बस ठीक है। फिर क्लच दबाइए पूरा फुल, फिर ब्रेक पे पैर ऐसे, फिर एक क्लच हाफ लेके आइए और बस ब्रेक से पैर हटा दीजिए। समझ में आ रहा है? बस यही दोनों मेन है, क्लच और ब्रेक है ना। अब दूसरा पॉइंट आपको बताए थे, एक हम क्लच के साथ एक्सीलेटर लेना है ना, तो क्लच के साथ एक्सीलेटर कितने क्लच पे लेंगे, हाफ क्लच में, जहाँ से कार हल्की सी मूव करेगी उससे ऊपर नहीं लेके आना है पैर। चलिए क्लच और एक्सीलेटर का यूज करिए, क्लच हाफ ले आइए, हल्का एक्सीलेटर पैर लेके जाइए, दोनों बराबर, बस समझ में आ रहा है। फिर क्लच दबाइए पूरा, ब्रेक पे पैर धीरे से, ब्रेक, फिर पैर किस पे चला जाएगा, एक्सीलेटर पे, हल्का एक्सीलेटर लेके उठाइए, दोनों बराबर, बस आवाज़ नहीं आना चाहिए। क्लच और एक्सीलेटर एक साथ अगर आप दबा रहे हैं तो कार में आवाज़ नहीं आना चाहिए है ना। जल्दी जल्दी कार को बढ़ाने के लिए हल्का से एक्सीलेटर लेना पड़ता है, ठीक। अब फिर आपको रोकना है तो क्लच पूरा नीचे दबाइए सर जी, और फिर आराम से ब्रेक, धीरे से ब्रेक पे पैर रखिए, ठीक। अब फिर जब बढ़ाना है तो फिर वो वाला पैर कहाँ चला जाएगा, एक्सीलेटर पे, और फिर धीरे से पैर ऊपर है ना। आपको दबाना कैसे ये आपको बताए हैं, एड़ी एक जगह रहेगी, केवल पंजा वर्क करना है आपको, ठीक। ये नहीं कि पूरा एड़ी आपको चलानी है, केवल पंजा इधर पंजा उधर, उठाइए जल्दी जल्दी पैर, ये ठीक। अब फिर क्लच दबाइए पूरा, फिर ब्रेक पे पैर, बस, फिर तुरंत हाफ क्लच ले आइए, फिर हल्का एक्सीलेटर पैर, बस, पूरा क्लच नहीं छोड़ना है। जब आप पूरा क्लच हाफ से ऊपर लेके आएंगे तभी कार आपकी तेज जाएगी है ना, तो ये ध्यान में रखना है कि क्लच पूरा ऊपर नहीं आना चाहिए। चलिए हाफ ले आइए हल्का, देखिए कहीं नहीं भागेगी कार आपकी, ठीक। तो हमको जितनी ज़रूरत होगी सामने उतना ही हमको क्लच ऊपर लेके आना है ना। और ये आपका हाफ क्लच फर्स्ट और सेकंड गियर में ही यूज होगा, क्योंकि थर्ड में फोर्थ में आपकी कार स्पीड में चलेगी तो उसमें हाफ क्लच की ज़रूरत नहीं है। अब फिर यहाँ पे रोकना है तो क्लच पूरा नीचे दबाइए, फिर आराम से ब्रेक लगाइए, ठीक। अब फिर बढ़ाना है तो क्लच हाफ लेके आइए, हल्का एक्सीलेटर पैर लेके जाइए, कार आपकी बढ़ गई, ठीक। समझ में आ गया, क्लच ब्रेक एक्सीलेटर है ना। अब इसमें भी प्रॉब्लम नहीं है, बस कहीं भी रोकना है तो पूरा क्लच दबाना है, फिर ब्रेक दबाना है, फिर जब वहाँ से बढ़ना है तो फर्स्ट गियर लगाना है, फिर क्लच हाफ करके आगे बढ़ा लेना है कार को, ठीक। चलिए फिर आप ले आइए हल्का क्लच ऊपर, फिर यहाँ पे क्लच दबाइए पूरा, ब्रेक पे पैर आराम से, धीरे धीरे ब्रेक हो गया, ठीक है। चलिए फिर आप क्लच ले आइए हल्का एक पॉइंट धीरे से, बस, फिर क्लच पूरा, फिर ब्रेक पे पैर आराम से, ठीक। समझ में आ गया ना ये भी है, हाँ। चलिए उठाइए आप क्लच और फिर क्लच दबा के सेकंड गियर लगाइए, नीचे लेफ्ट नीचे मारिए, पीछे लेफ्ट नीचे, ठीक। चौथा गियर है, बीच में ले आइए, लेफ्ट नीचे, हाँ ठीक। अब हाफ तक क्लच ले आइए सर जी, इसमें हाफ तक क्लच लेके आना है, कार आपकी बढ़ जाएगी धीरे से, ये बस, ब्रेक से पैर हटा दीजिए, बस इतने क्लच पे एक्सीलेटर भी आप ले सकते हैं, बस ज़्यादा क्लच नहीं छोड़ना है, क्योंकि जब आप ज़्यादा क्लच छोड़ेंगे तभी कार आपकी तेज जाएगी है ना। तो ये याद रखना है कि अगर कभी भी आप कार स्लो चलाना चाह रहे हैं तो क्लच हाफ से ऊपर नहीं आना चाहिए है ना। और एक्सीलेटर आपका तभी वर्क करेगा जब हाफ क्लच से ऊपर होगा क्लच, ठीक है। तो इससे कार आपकी तेज नहीं जाएगी और आराम से कार कंट्रोल करके चला सकते हैं, ठीक। और कहीं भी कितना भी भीड़ हो, ट्रैफिक हो, कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। बस ये ध्यान में रखना है कि जितना हमको आगे जगह है उतना ही क्लच हमारा ऊपर आना चाहिए, बस।